वेरी प्रैक्टिकल सेंटेंसेस। आज हम लोग बात करेंगे बहुत ज्यादा बोलने वाला एकदम प्रैक्टिकल सेंटेंस की। बोलते हैं ना, कौन चाहता है तुम्हें? हु लैक्स यू। क्या बोलेंगे? तुम्हें कौन चाहता है? हु लैक्स यू। या तुम्हें कौन पसंद करता है? हु लैक्स यू। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। नोबडी लैक्स यू। नोबडी लैक्स यू। तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है। जब तुम्हें कोई पसंद नहीं करता है, फिर तुम उन लोगों के घर क्यों जाते हो? इफ नोबडी लाइक्स यू। देखिए, कोरिलेट कीजिए, सेंटेंस को कोरिलेट करके बनाइए। पहले बोले ना कि तुम्हें कोई पसंद, हु लाइक्स यू, तुम्हें कौन पसंद करता है? तुम्हें कौन बुलाता है? हु कॉल्स यू। तुम्हें कौन बुलाता है? कौन तुम्हें इनवाइट करता है? हु इनवाइट्स यू। किसने तुम्हें फोन किया? हु कॉल्ड यू। है ना? किसने तुम्हें स्वागत किया? हु वेलकम्ड यू। किसने तुम्हारा अभिनंदन किया? हु ग्रीटेड यू। है ना? ऐसे करके तो बोलते हैं कि यार किसी ने नहीं बुलाया। नोबडी कॉल्ड मी, नोबडी ग्रीटेड मी, नोबडी वेलकम्ड मी, नोबडी इनवाइटेड मी। है ना? नोबडी लाइक्ड मी, नोबडी टॉक्ड टू मी। ऐसे करके बोलते हैं। तो अब इसको फिर से आगे बढ़ाते हैं हम लोग कि जब तुम्हें कोई नहीं पसंद करता है, इफ नोबडी लाइक्स यू, जब तुम्हें कोई देखना नहीं चाहता है, इफ नोबडी वांट्स टू सी यू, नोबडी इवन वांट्स टू सी योर फेस, नोबडी इवन वांट्स टू टॉक टू यू, तो तुम वहां क्यों जाते हो? देन वाई डू यू गो देयर? वाई डू यू गो टू देम ऑलवेज? है ना? डोंट गो टू देम, नेवर गो टू देम। इफ दे डोंट वैल्यू यू, if they don't value you, if they don't welcome you, if they don't like you, why do you go there? Never go there. Stop going there. वहां जाना बंद करो, अदरवाइज क्या होगा? अपना वैल्यू आप खो दोगे। यू विल लूज योर वैल्यू। अपना इंपॉर्टेंस बढ़ाने के लिए हमें वहां जाना जरूरी नहीं है। टू इनहांस आवर इंपॉर्टेंस, इट्स नॉट नेसेसरी टू गो देयर। By showing your quality, by enhancing your quality, by enhancing your personality, है ना? By gaining the knowledge, by holding the higher post, by earning money, by making the different mark in the society, society में different mark बना करके, है ना? You can reply them. आप उन्हें जवाब दे सकते हो। ठीक है? आप उन्हें जवाब दे सकते हो। मैं एक चीज बड़ा आपको क्लियर करने जा रहा हूं। आई एम गोइंग टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। इस बोलते ना, मैं इस चीज को आपको बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ। आई वांट टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजी टू यू। मैं ये बहुत जो भी मैं समझा रहा हूँ ना, मैं इसको बहुत इजी बनाने जा रहा हूँ आपके लिए। इजी बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो ऐसे बोल सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी इजी टू यू। आसान। आई एम ट्राइंग टू मेक इट वेरी क्लियर टू यू। है ना? कि अगर आप अपने गोल पे फोकस हो, इफ यू आर फुली फोकस्ड ऑन योर गोल, वन डे यू विल अचीव दैट। आप उसको पा लोगे। है ना? आपको बोला रहा था ना कि बहुत बार इंस्ट्रक्शन देते हैं, सलाह देते हैं बच्चों को कि अगर आप अपना गोल को पाना चाहते हो, इफ यू रियली वांट टू गेट योर गोल, बी फुली फोकस्ड। आप पूरी तरह से फोकस्ड रहो अपने लक्ष्य पे। है ना? एट योर एम, डेफिनेटली वन डे यू विल टच योर डेस्टिनेशन। आपको मिलेगा, आपका डेस्टिनेशन आपको मिलेगा। समय बर्बाद मत करो। डोंट वेस्ट टाइम। अगर तुमको मन नहीं लगता है, बोलते हैं ना, वहां क्यों जाते हो? व्हाई डू यू गो देयर? अगर तुमको मन नहीं लगता है, इफ यू डोंट फील गुड इन योर होम, इफ यू फील फ्रस्ट्रेटेड, डिजेक्टेड, है ना, इफ यू डोंट फील इजी, मन नहीं लगता है, कम टू मी, मेरे पास आओ। मेरे पास आओ कैसे बोलते हैं? मेरे पास आओ, मेरे घर आओ, कम टू मी। मेरे घर आने से तुम्हें कौन रोकता है? हु स्टॉप्स यू। बोलते हैं ना, हु स्टॉप्स यू फ्रॉम कमिंग माई होम। मैं तेरे लिए हमेशा रेडी हूं। आई एम ऑलवेज रेडी फॉर यू। मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए हमेशा रेडी हूं। आई एम ऑलवेज रेडी टू हेल्प यू। जब कभी भी तुम्हें छुट्टी मिले, वेन एवर यू आर ऑन लीव, जब कभी भी आपको लीजर पीरियड मिलता है, वेन एवर यू हैव द लीजर पीरियड, कॉल मी एंड कम टू मी। और मेरे पास आइए, हम लोग साथ में एंजॉय करेंगे।
we will enjoy the party together, we will enjoy the time together. हम लोग कहीं जाएंगे, we will go somewhere, है ना. सपोज कोई मौका आता है, कोई ओकेजन आता है, तो हम लोग को छुट्टी मिलती है ना, ऑन एनी ओकेजन, ऑन एनी, है ना, फंक्शन. मेनी फंक्शंस आर देयर, मेनी फेस्टिवल्स आर देयर इंडिया. तो बहुत बार हम लोग को मिलता है छुट्टी, मेनी टाइम्स वी आर ऑन लीव. तो इफ यू डोंट फील गुड इन योर होम, इफ यू फील अलोन, इफ यू फील लोनलीनेस, है ना, यू कैन कॉल मी, यू कैन कम टू मी. हमारे पास आ सकते हो, बात कर सकते हो. हम लोग जाएंगे कहीं, वी विल गो समवेयर टू सेलिब्रेट द टाइम. ठीक है, वी विल हैव द, हमारे पास बिल्कुल क्वालिटी टाइम होगा, वी विल हैव द क्वालिटी टाइम. लेकिन वहां कहीं कभी मत जाओ, बट नेवर गो देयर जहां आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलता, वेयर यू डोंट गेट रिस्पेक्ट. ट्राई टू क्या करना है, समय को सही जगह पे व्यतीत करना है. वी हैव टू स्पेंड द टाइम, है ना, एट द राइट प्लेस, एट किसी अच्छे काम के लिए, फॉर द राइट वर्क. जैसे हम लोग बोलते हैं ना, एज वी स्पीक, कि प्रॉपर इंग्लिश बोलने के लिए प्रॉपर तरीके से मेहनत करना होगा. इफ यू वांट टू स्पीक प्रॉपर इंग्लिश, यू विल हैव टू लेबर हार्ड प्रॉपरली, है ना. और प्रॉपर स्पीकर कौन होता है? हु इज द प्रॉपर स्पीकर? वन हु स्पीक्स द प्रॉपर सेंटेंस एट द प्रॉपर टाइम. इसके लिए क्या होना चाहिए? कॉमन सेंस होना चाहिए. यू मस्ट हैव द कॉमन सेंस. और कॉमन सेंस इतना कॉमन नहीं होता है, एंड कॉमन सेंस इज नॉट सो कॉमन. ठीक है, तो इसके बावजूद, इन स्पाइट ऑफ दिस, बोलते ना कि इसके बावजूद अगर वो आपको हार्म पहुंचाने का प्रयास करते हैं, अगर वो आपको हार्म करने का प्रयास करते हैं, इफ दे ट्राई टू हार्म यू, मैं वहां हूं ना, आई एम देयर, आई विल हेल्प यू. मुझे पता है, आई नो. वे लोग तुम्हारा क्रिटिसाइज करते हैं, दे क्रिटिसाइज यू ऑलवेज. तो लड़ाई नहीं करना है, यू डोंट हैव टू फाइट विद देम, यू डोंट हैव टू, बहस भी नहीं करना, यू डोंट हैव टू इवन आर्ग्यू विद देम. आर्ग्यू को हम लोग हॉट एक्सचेंज भी बोल सकते हैं. वाई डू यू हैव हॉट एक्सचेंज विद देम? उनके साथ तुम हॉट एक्सचेंज क्यों करते हो फोन पे? तुम उनके साथ बहस क्यों करते हो? वाई डू यू आर्ग्यू विद देम? या बोल सकते हो वाई डू यू हैव अ हॉट एक्सचेंज विद देम? नेवर हैव. जस्ट मेंटेन द डिस्टेंस. ट्राई टू मेंटेन द डिस्टेंस. डिस्टेंस केवल मेंटेन कीजिए, है ना, इग्नोर करिए, जस्ट इग्नोर देम. एंड इसके बाद वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे, दे विल बी अवे फ्रॉम यू. हमेशा अपने सीनियर्स से दोस्ती करो. ऑलवेज हैव फ्रेंडशिप विद द सीनियर्स. इससे क्या फायदा होगा? व्हाट विल आई गेट आउट ऑफ दिस? से क्या होगा? सीनियर्स आपको हमेशा कुछ ना कुछ देंगे. सीनियर्स हमेशा कुछ ना कुछ देते हैं. सीनियर्स ऑलवेज गिव यू समथिंग. दे विल गिव यू समथिंग बिकॉज, क्यों? उनके पास आपसे ज्यादा नॉलेज है. दे आर हैविंग मोर एंड मोर नॉलेज देन यू. पैसा भी नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता रहेगा, विदाउट पेइंग एनी मनी, विदाउट इन्वेस्टिंग एनी सिंगल कॉइन. यू विल कीप ऑन गेटिंग द नॉलेज ओनली इफ, केवल आप उनके साथ रहते हो, ओनली इफ यू आर जस्ट विद देम. अगर आप उनके साथ टाइम बिताते हो, सीनियर के साथ, इफ यू स्पेंड, ओनली इफ यू स्पेंड टाइम विद द सीनियर्स फ्री ऑफ कॉस्ट. Because if you suppose spend 1 hour, 2 hour, 3 hour in any party, in their home or anywhere, वो लोग बात तो करेंगे ना भाई. they will talk. तो वो लोग अपने स्टैंडर्ड में बात करेंगे. they will talk to their standard and your standard is low. तो definitely you will be able to update. आप अपने आप को अपडेट करने में आपको मदद मिलेगी. it will help to update you. okay. और अगर आप जूनियर से दोस्ती करते हो, if you have friendship with the juniors, तो वो लोग क्या करेंगे? वो आपसे सीखेंगे. दे विल लर्न फ्रॉम यू. मेरा मतलब ये नहीं है कि जूनियर से दोस्ती नहीं करना है, मेरा मतलब ये कभी नहीं है. इट नेवर, आई मीन नेवर, कि नहीं, आई नेवर मीन टू से दैट कि आपको जूनियर से दोस्ती नहीं करना. यू डोंट हैव टू हैव फ्रेंडशिप विद द जूनियर. यू हैव टू हैव फ्रेंडशिप विद द सीनियर एज वेल एज जूनियर आल्सो. ओके. लेकिन क्या है कि दे विल गेट फ्रॉम यू एंड सीनियर विल गिव यू समथिंग. सीनियर आपको कुछ ना कुछ देंगे. ठीक है. हमको सबके साथ दोस्ती रखना है. वी हैव टू हैव फ्रेंडशिप विथ एवरीबॉडी. बट अगर आपका टर्म उनके साथ अच्छा नहीं है, इफ यू डोंट हैव द गुड टर्म विथ देम,
उनसे आप दूरी मेंटेन करो, मेंटेन डिस्टेंस विद देम। और जहाँ लोग पॉजिटिव होते हैं ना, बोला जाता है, इट इज सेड, ऐसा कहा जाता है कि अगर आप पॉजिटिव जिस तरह के लोगों के साथ रहते हो वैसा आप बन जाते हो। कंपनी डज इफेक्ट, एक कहावत है। विथ व्हाट टाइप ऑफ पीपल यू है ना इन टच विथ, लाइक दैट यू बिकम। जिस तरह के लोगों के आप टच में रहते हो वैसा आप हो जाते हो। और एक और भी कहावत है कि मैन इज नोन बाय द कंपनी ही कीप्स। एक आदमी जाना जाता है अपने दोस्तों से कि किस तरह से दोस्त उसके हैं, वैसे ही आपको जज करेंगे। तो हमेशा हमको क्या करना है कि जो लोग वेल मैनर्ड हैं, जो लोग क्वालिफाइड हैं, जिनकी पर्सनालिटी डेवलप है, जिनके लाइफ में कुछ एम है ना, उनके साथ हमें होना चाहिए ताकि हम भी वैसा बन सके। आई मीन टू से दोज आर हैविंग हायर डिग्रीज, हैविंग हायर एक्सपीरियंस, नॉलेज, है ना, having good personality, having good aim, they are always in touch with the world, what is happening, they are very career conscious. If अगर हम लोग उनके साथ रहते हैं, if we are in touch of them, उनके साथ रहते हैं, we can also update ourselves like them, हम भी अपने आप को अपडेट कर सकते हैं उनकी तरह। आज तो इंटरनेट का जमाना, दिस इज इंटरनेट एज टुडे, है ना। जो हम चाहते हैं, whatever we want, हमको मिल सकता है नेट पे, we can get on net. So totally मामला आपके हाथ में है। बोलते हैं the ball is in your court, बोलते हैं कि मामला आपके हाथ में है, तो क्या बोलेंगे, now the ball is in your court. नेट पे सब कुछ, everything is on net. आपको क्या अडोप्ट करना है, क्या इग्नोर करना है, what you have to adopt, what you have to ignore is totally up to you. The ball is in your court. मामला आपके हाथ में है। अगर आप अपने लाइफ को बढ़िया, फ्यूचर को बढ़िया बनाना चाहते हो, यू वांट टू मेक योर फ्यूचर गुड, है ना, अडोप्ट द गुड थिंग्स, अच्छी चीज को, चाहे जहां से, फ्रॉम वेयर यू गेट द एनवायरमेंट, जहां से भी आपको एनवायरमेंट मिले, फ्रॉम देयर यू अडोप्ट इट, वहां से अडोप्ट कीजिए इसको, ठीक है। और जो हमारे लिए ठीक नहीं है, वट एवर थिंग्स दोज आर नॉट गुड फॉर अस, वी शुड इग्नोर देम, उसको इग्नोर करना चाहिए। तो लाइक दिस हमें बस सर्च आउट करना है, वी हैव टू सर्च आउट कि कहाँ से कुछ बहाना मिले, स्टोरी मिले, टॉपिक मिले, कोई ऐसा सेंटेंस मिले, कोई ऐसा माहौल मिले, और हम लोग को बस शुरू हो जाना है, कलेक्ट करना है और बोलने लगना है। दिस इज द वे टू डेवलप, यही तरीका है डेवलप करने का। लड़ना है, भागना नहीं है सर। नेवर गिव अप, क्या बोलते हैं, नेवर गिव अप, कभी भी हिम्मत नहीं हारना है। प्रॉब्लम ही हमको मजबूत बनाता है, प्रॉब्लम मेक्स अस स्ट्रॉन्ग। लड़ना सीखिए, नया नया इनोवेशन होगा, नया चीज आएगा आपके साथ, और आप बिल्कुल अपडेट होते जाओगे, है ना। तो हम लोग कंफर्ट जोन में रहना चाहते हैं, वांट टू बी इन कंफर्ट जोन, कौन इतना माथा खराब करेगा, नहीं, वी हैव टू कम आउट ऑफ कंफर्ट जोन, देन सी द लाइफ, है ना। यू विल गेट शाइनिंग, यू विल शाइन, ओके, इफ यू कीप ऑन अपडेटिंग योरसेल्फ, कीप ऑन फाइटिंग विद द प्रॉब्लम, keep on being in touch with the seniors. Definitely one day you will be able to build up your career. Okay, nice meeting you.